प्लीहा से संबंधित कोई दिक्कत हो, स्प्लीन से संबंधित, जैसा कि इसकी स्थिति आमाशय के ठीक पीछे डायफ्राम से नीचे प्लीहा की स्थिति है, यह आरबीसी को सुरक्षित रखता है। और यदि इस प्लीहा को की एक्टिविटीज़ को नियमित रूप से बनाए रखना है तो यह महामुद्रा की स्थिति इसमें सार्थक है। इसमें बाएं पैर की एड़ी को गुदा, बाएं पैर की एड़ी से गुदा को स्पर्श कराते हुए दबा देते हैं और अपनी गर्दन को सीधी रखते हुए और सांस बाहर छोड़ते हुए हाथ के पंजे से पाँव की अंगुलियों को पकड़ लेते हैं और कंठ इसमें सीधा रखते हैं और इसमें अपनी जो दृष्टि है वह अपने भावों में केंद्रित कर देते हैं। जैसा इसी क्रम में हम बंध भी लगा देते हैं। कौन कौन से? जालंधर बंध और मूल बंध। विशुद्ध चक्र इसमें जागरण किया जाता है और विशुद्ध चक्र के बाद आज्ञा चक्र तक यह क्रम चलता रहता है। अब यह प्रदर्शित करने का अभ्यास नहीं है, जैसा कि ये जो मुद्रा है, मुद्रा की स्थिति एक मानसिक वृत्ति है और चेतना को उच्च स्तर तक गमन करती है। क्या इसका सारांश निकला? जैसा कि हम आसन के क्रम में इस तरह का आसन लगा रहे हैं और ये मुद्रा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो विशुद्ध चक्र है, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र के साथ साथ मूलाधार चक्र और जालंधर बंध भी लगाने का इसमें प्रयास किया जाता है, इसीलिए इसको महामुद्रा भी कहा गया है। उसके बाद पद्मासन में बैठ जाते हैं। पद्मासन में बैठकर अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास इसमें किया जाता है। 5 प्रकार की धारणा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वायु और आकाश, जिन्हें क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा भी इनको कहा गया है। यदि हम धारणा की स्थिति में जा रहे हैं, क्या है ये धारणा की स्थिति? ये एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना है। यांत्रिक एक्सरसाइज और आसन के उपरांत प्राणायाम और प्राणायाम के बाद बंध लगाना और पिंडलियों का जागरण है, मुद्रा है। इसी क्रम में हमने इस